जितनी देर में आपके सामने रूबरू हूँ आपके, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हमारे और आपके सामने आएं जिसकी हमें और हमारे मुआशरे को ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा और हम इस दुनिया में अमल के लिए आए, और अमल भी हमें इसलिए करने का हुक्म दिया गया है ताकि हम उस खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल कर लें जिस मकाम से हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाला गया, यानी जन्नत। जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, अल्लाह ने आदम व हव्वा को शैतान के बहकावे में आकर उन दोनों ने उसी फल को खाया। जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतरा और उनको जन्नत के अंदर जन्नत से निकाल दिया गया। उनको जन्नत से निकाल दिया गया। वो दुनिया में जब भेजे गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वार्निंग दी कि एक बार तो तुम शैतान के बहकावे में आ चुके हो, खता कर चुके हो, मैं इस खता की पादाश में तुम्हें डायरेक्ट जहन्नम में नहीं भेज रहा हूं, बस जन्नत से निकाल रहा हूं। दुनिया में हमने तुम्हें भेज दिया है, अब यहां शैतान भी तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने जन्नत में भी तुम्हें हुक्म दिया था कि शैतान के बहकावे में मत आना, और इधर भी हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि दुनिया में भी शैतान के बहकावे में मत आना। पहली खता हम उस पर जहन्नम में दाखिल नहीं कर रहे हैं, एक प्रायश्चित करने का मौका दे रहे हैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। अगर दुनिया में भी तुम शैतान के बताए हुए तरीके पर चले तो दुनिया में भी तुम्हें हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। मौत आएगी और फिर तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, बल्कि एक दूसरा मकाम भी हमने बनाकर तैयार कर रखा है जिसका नाम जहन्नम है। उस जहन्नम के अंदर तुम्हें दाखिल कर दिया। तो हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि ऐसे अमल करें जो हमें उसी मकाम पर पहुंचा दें, यानी जन्नत में, जिस मकाम से हमारे बाप हजरत आदम और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया। वो कौन से अमल हैं जो हमको जन्नत में ले जाएंगे? वो कौन सी नेकियां हैं जो हमें जन्नती बनाएंगी? आज उसी की एक लिस्ट में आपके सामने रखा। क्या ये अमल हमारी जिंदगी में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी की बात है। जन्नत में जाने का पहला रास्ता, जन्नत में जाने की पहली सड़क, जन्नत में जाने का पहला अमल जो हदीस की किताबों में दर्ज है वो बहुत छोटा सा अमल है, बशर्त ये कि उस पर हम कायम। बुखारी की रिवायत है, किताब तौहीद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। जिसने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया वो जन्नत के अंदर दाखिल। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब ये तो बहुत आसान रास्ता है जन्नत का, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम कहते ही हैं, और किसी भी मुसलमान को यहां खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये कलमा तुम पढ़ते हो, तो इकरार करेगा कि हाँ हमें ये कलमा आता है, हम पढ़ते हैं, हम अपनी जबान से कहते हैं।
यहां ला इलाहा इल्लल्लाह को जबान से अदा करने के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह जो तकाजे करता है हमसे, ला इलाहा के उस तकाजे को भी हमें पूरा करना है। अब कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, लेकिन वो गैरुल्लाह से फरियाद भी करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, बेटा और बेटी मांगने के लिए किसी गैर के आस्थाने पर जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है और सजदा किसी गैर के सामने भी करता है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है। और तवक्कुल, एतमाद और भरोसा अल्लाह के अलावा किसी और पर भी करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ जबान से कह रहा है, सिर्फ जबान से इकरार कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतालबे को पूरा नहीं कर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा सजदा किसी गैर के लिए जायज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और कहीं और कस्द नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं, हमारी कोई चाहत नहीं। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ये और यही वजह है कि इस कलमे में आखिरी वक्त भी अगर किसी ने पढ़ लिया, इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ और उसका इंतकाल हो गया, तो कलमे के इकरार की वजह से उसको जन्नत मिल गई, उसने एक भी नेकी नहीं की दुनिया। जैसा कि बुखारी की रिवायत है, वो असवद जो ईमान लाया नबी अकरम के ऊपर, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम क्या है? आपने कहा नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुमको कहूं नमाज पढ़ो, रोजे का वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो, हज का महीना नहीं है कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ, इसलिए जाओ फला जगह जिहाद हो रहा है उसी में शामिल हो जाओ। वो शख्स जिहाद करने गया, लड़ा और शहीद हो गया। खबर मिली कि असवद शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने उसकी लाश को देखा, फरमाया ये वो शख्स है जिसने एक भी नेक अमल नहीं किया, एक भी नेक काम नहीं किया, और मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, ये जन्नती है। और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी अकरम की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, दुश्मनों से बचाया, लेकिन आखिरी वक्त इंतकाल का वक्त अल्लाह के नबी ने उनसे कहा चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह, नहीं कह रहे। फरमाया अगर डरते हो लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, तो मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर मैं गवाही दे दूंगा, अल्लाह मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अल्लाह से मैं आपकी सिफारिश करवाऊंगा। लेकिन अबू तालिब ने आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा और वो बगैर कलमा पढ़े इस दुनिया से चले गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को दुश्मनों से बचाया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर इस दुनिया से चले गए जहन्नमी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। ये कलमा इंसान को जन्नती भी बना देता है और यही कलमा न पढ़ना इंसान को जहन्नमी भी बना देता है। लेकिन कलमे को जो पढ़ रहे हैं
इकरार कर रहे हैं, उनको इस कलमे के मुतालबे को पूरा करना पड़ेगा, इस कलमे के मुतालबे को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलेगी। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। ये जन्नत में जाने का रास्ता। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, मरने से पहले अगर किसी की जबान से निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह और ये उसका आखिरी जुमला था, आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इंतकाल कर गया, तो जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। उसका इंतकाल तौहीद पर हो रहा है। आखिरी वक्त 12 साल का एक यहूदी बच्चा नबी अकरम की खिदमत किया करता था, बुखारी की रिवायत है, नबी की सेवा किया करता था। उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल था। वो अपने बाप से कहता था कि अल्लाह के नबी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं नबी पर ईमान लाऊं? उसका यहूदी बाप उसको डांट देता था। बाप के डर से वो इस्लाम नहीं लाया। एक दिन वो यहूदी बच्चा जब बीमार पड़ गया और काफी बीमार हुआ तो अल्लाह के नबी को पता चला कि वो बीमार है, तो आप अयादत के लिए उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर गए। दरवाजे को दस्तक दी, उसके बाप ने दरवाजा खोला, अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी उस 12 साल के यहूदी बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं। उस 12 साल के यहूदी बच्चे के पास जाकर अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। आपने उस बच्चे के लिए दुआ भी की और आपने फरमाया, बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उसने अपने बाप के चेहरे को देखा, गोया कि वो अपने बाप से इजाजत मांग रहा हो। बाप को देख रहा, आज तो गुस्सा नहीं है, और बाप ने देखा कि मेरा बेटा बीमार है और जब सही था, तंदुरुस्त था, तब भी अल्लाह के नबी की ऊपर ईमान लाना चाहता था। तो उस यहूदी बाप ने अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटे अते अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत करो, इनकी बात मान लो। उस यहूदी बच्चे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ लिया, उसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, जैसी उसने अपनी जबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। उसकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इस बच्चे का इंतकाल हो गया, ये बच्चा मर गया, तो आप खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात अता फरमाई। यानी कलमा पढ़ने से पहले अगर मर जाता तो जहन्नम में जाता, और कलमा पढ़ने के बाद आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। इसीलिए जो करीबुल मर्ग हो और बिल्कुल मौत के करीब हो, उसके पास बैठकर जोर जोर से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने करीबुल मर्ग लोगों के पास, जो मौत के करीब हों, ऐसे लोगों के पास बैठकर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, यानी वहां जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारी जबान से निकलने वाले उन जुमलों को वो सुन ले और सुनकर वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से जाहिल लोग क्या करते हैं, मरने वाला आदमी करीब है, मौत के घाट उतरने वाला बेचारा, मरने वाला करीब सांसें ले रहा, और उससे कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। उससे पढ़वाना नहीं है, उसके पास बैठकर खुद जोर से पढ़ना है, ताकि वो तुम्हें जोर से कलमा पढ़ते हुए सुने तो वो भी पढ़ने। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए फरमाया कि
जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में दाखिल। बुखारी की एक और रिवायत के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। किसी इंसान का, मुसलमान का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो शिर्क नहीं करता था, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करता था, जिसका इंतकाल शिर्क पर नहीं तौहीद पर हुआ, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल। बुखारी के एक और हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। क्या हमारे अंदर ये अमल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं करेगा, जन्नती है वो। कौन है वो? क्या उस लिस्ट में हम हैं या नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लज़ीना हुम ला यक्तऊन, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो लोग शामिल हैं जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बहुत से लोग अपने जिस्म को दगवा लेते हैं ना, निशान लगवाते हैं, दगवाते हैं। कोई लड़का है लड़की का नाम, कोई लड़की है तो लड़के का नाम, गोदा जाता है उनके जिस्म को, जो फिर मिटता नहीं है। ऑपरेशन के बाद ही उसको खत्म किया जा सकता है। कोई साबुन, कोई केमिकल उसको फिर खत्म नहीं करता है, अपने जिस्म को वो गुदवाते हैं। जैसे आजकल अंग्रेज लोग टेटू वेटू बनाते हैं जो मिटता नहीं है, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी, बदशगुनी जानते हैं? अरब के अंदर ऐसी जिहालत थी कि अहले अरब जब कोई काम करना चाहते थे तो इस काम में मुझे प्रॉफिट होगी या लॉस, फायदा होगा या नुकसान, इसको जानने के लिए वो क्या करते थे, एक चिड़िया, एक परिंदा वो पकड़ते थे और उस चिड़िया को उड़ाते थे, ऐसे छोड़ देते थे। जैसे कोई कबूतर है, कोई फाख्ता, कोई चिड़िया है उनके हाथ में, उसको ऐसे पकड़ के उड़ा देते थे। अब वो राइट साइड में अगर गई, सीधी तरफ अगर जाती थी, तो ये कहते थे हम जो काम करेंगे उसमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। अगर वो चिड़िया बाएं तरफ लेफ्ट साइड में उड़ी तो कहते थे हम ये काम नहीं करेंगे, हमें काम में नुकसान हो जाएगा। वो चिड़ियों से बदशगुनी लेते थे, बदफाल लिया करते थे। नहीं, दाहिनी तरफ चिड़िया उड़ी तब तो काम हमारा अच्छा होगा, और बाएं तरफ उड़ गई तो हमारा काम बुरा होगा। जैसे आज के जाहिल लोग गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बिल्ली निकल गई, गुजर गई, गाड़ी रोक दी। क्यों? अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब अगर हम सफर करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। बिल्ली के रास्ता काट देने से बदशगुनी लेते। कोई काम हमने किया, पूरे हफ्ते फायदा हुआ, मंगल के दिन नुकसान हो गया। दूसरे हफ्ते फिर काम किया, पूरे हफ्ते फायदा हुआ, मंगल को फिर नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले भी मंगल को नुकसान हुआ, इस मंगल को भी नुकसान हुआ। ये मंगल का दिन हमारे लिए बड़ा खराब दिन है, हम मंगल के दिन काम ही नहीं करेंगे। अब मंगल के दिन हम काम नहीं करेंगे क्योंकि नुकसान होता है। अब मंगल के दिन को हम बुरा दिन समझने लगे। ये है बदशगुनी। तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो होंगे जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो भी हैं जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। और तीसरा,
बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले 70,000 लोगों में ये लोग भी शामिल होंगे। कौन? अल्लज़ीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते, जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। कुछ भी हो जाए मौलाना साहब ने झाड़ देना, जॉइंडीज हो जाए पीलिया झाड़ देना, कुछ भी बुखार उखार आ जाए जरा नीम का पत्ता लिया जरा झाड़ देना। एक बात याद रखिएगा मसले की, अगर कोई शख्स बीमार है तो उस पर कुरान की आयतें, सूरह फातिहा वगैरह, मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर दम किया जा सकता है, जायज है। लेकिन अगर कोई शख्स ये भी ना करे और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए छोड़ दे कि अल्लाह ने बीमार किया वही शिफा देगा, और सिर्फ ये कहे कि अल्लाह तू ही बीमार करता है और तू ही शिफा देता है, अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी, ऐ अल्लाह इसको शिफा दे और ऐसी शिफा दे जो बीमारी के जड़ और नामो निशान को मिटा दे, और झाड़ फूक ना करे, तो ये और अफजल, ये और ज्यादा बेहतर है। तो अल्लज़ीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन 70,000 लोगों में जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अपने रब के ऊपर भरोसा करते होंगे, किसी और के ऊपर उनका भरोसा नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे थे तो उसी महफिल में एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम उकाशा था, जिनका नाम उकाशा इब्ने महसन था। उकाशा उठते हैं और कहते हैं फदुल्लाह ली, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल फरमा ले, अल्लाह उन 70,000 लोगों में मेरा भी शुमार फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत मिनहुम, आए उकाशा तुम उन्हीं लोगों में से हो जो 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे, तुम भी उन्हीं में से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे और कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उन लोगों में मुझे भी फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब नहीं, उकाशा तुम पर सबकत ले गया है, उकाशा ने पहल की और उकाशा के लिए बोल दिया गया है, अब नहीं, उकाशा सबकत ले गया है। ये बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वाले लोग। हम अपने गरीबानों में झांकें, गौर करें, क्या ये अमल है हमारे पास? ये अमल जो हमें जन्नत में ले जाने वाले, क्या ये अमल हम कर रहे हैं? कितना हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करते हैं और कितने हम उसका मुतालबा पूरा करते हैं? कितने लोगों की मौतें होती हैं हमारी आंखों के सामने, कितने लोग हैं जिनकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी वक्त में निकलती है? गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए। आइए जन्नत में जाने का एक रास्ता और हम आपके सामने रखते हैं, बहुत आसान रास्ता। और देखिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में से जिसने वुजू बनाया, जिस शख्स ने वुजू बनाया, वुजू तो सब बनाते हैं, अब देखिए कितना सस्ता है जन्नत में जाने का रास्ता। भैया बार बार उठा बैठक मत करो। जिसने वुजू बनाया, और सिर्फ वुजू बनाया नहीं, फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया, वुजू तो बनाते हैं, जल्दी से आए, जमात खड़ी है, मस्जिद में आए, जमात खड़ी है, कितनी रकात निकल गई,
एक रकात निकल गई, 2 निकल गई, जल्दी से बैठे, मारा जल्दी से, छप 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 करा और अल्लाह। ऐसा वुजू नहीं, फयुहसिनल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से गया, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, ये पानी लिया, हाथ धुला, देखिए अच्छी तरीके से वुजू ये होता है। फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में, ये सब्बिक़ बैनल असाबि', उंगलियों के दरमियान खिलाल करना, ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों में। फिर दूसरा पानी लिया, फिर इसी तरीके से, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं उंगली, फिर तीसरी मर्तबा ऐसे। उसके बाद पानी लिया, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचना, समझ रहे हैं? वस्तनशका वस्तनसरा, कुल्ला करना और नाक में पानी डालना, ये अफजल है। जिस हदीस के अंदर ये आया 3 बार कुल्ला करो और फिर 3 बार नाक में पानी डालो, वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन अमल किया जा सकता है, वो भी जायज है, लेकिन अफजल यही है। अच्छी तरीके से वुजू बनाने में ये चीज शामिल है कि चुल्लू पानी लिया, आधा पानी मुंह में लिया और आधा नाक में। अब शुरू में तो अभी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आधा लोगे कभी पूरा चला जाएगा, कभी आधा लोगे तो आधे से ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा नाक के लिए, कभी थोड़ा सा मुंह में जाएगा, नाक में ज्यादा चला जाएगा। प्रैक्टिस करो पहले, जरूरी नहीं कि नमाज वुजू बनाना हो तभी प्रैक्टिस करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, पानी लो, कोशिश करो। तो आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक पे खींचिए और फिर उंगली से ये नाक, फिर और ये उंगली नाक में डाली ऐसे, फिर ये अंगूठा है ना, ये नाक दबाई ऐसे, झाड़िए। हम झाड़ के नहीं बताएंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, वरना असली घी यही दिखाई देगा। ये जो है पकड़े अंगूठा और झाड़िए कस के, और फिर ये दबाइए। पूरा वुजू का तरीका ज़ादुल माद में पढ़ लीजिए, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखा। फिर ये इस उंगली से इसको दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों उंगली से दबा के ऐसे फेंकिए, फिर हाथ धुल लीजिए। वस्तनशका वस्तनसरा, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, फिर कुल्ला कीजिए, फिर नाक झाड़िए। ये तीन ही बार करना है। अब जब आधा पानी मुंह में लेंगे और आधा पानी नाक में, तो कुल्ला और नाक में ये हो गया अमल। उसके बाद आपको 3 मरतबा अपना चेहरा धुलना है, फिर कोहनी तक 3 मरतबा हाथ धुलना है, फिर आपको सर का मसा करना है। टोपी ओपी लगाए हो तो हटा दीजिएगा और ऐसे मसा करना, दोनों हाथों पे पानी लेके ये पूरा जहां तकिया लगाते हैं सर, यहां तक ले जाइए ये, और फिर इसी को यहां तक लाइए। बाल बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए हिजड़ों की एक्टिंग से निजात पा लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मांग न खराब हो, मांग खराब होने दो, ये ऐसे करिए ये, और फिर इसको वापस लाइए और फिर इन्हीं दोनों उंगलियों को कान में डाल लीजिए अंदर तक और ऐसे घुमाइए अंदर ही अंदर, ये ऐसे घुमाइए और उसके बाद में दोनों अंगूठे जो ये इसको लेकर कान का ऐसे ये, और फिर 3 मरतबा आप पैर धुल लीजिए। मेरे भाइयों, ये हुआ अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अब ऐसे करके भागे अल्लाह अकबर, ये वुजू तो है लेकिन अच्छी तरीके से वुजू नहीं। और अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का जो रास्ता बताया उसको अच्छे तरीके से वुजू के साथ मशरूत कर दिया। युहसिनल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ पढ़ी, बस इतनी सी दुआ। तिरमिजी वगैरह में है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन।
उसको हसन का दर्जा दिया गया है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी दुआ, अगर कोई इतनी दुआ पढ़ ले तो यही काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस हो गई। अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत तमानिया, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता। पैसे खर्च कर करके, नेट पैक ले लेकर, दुनिया भर कि खुराफातों में पैसा खर्च करके जहन्नम तो खरीद रहे हो, जन्नत फ्री में मिल रही है तो कोई लेने वाला। यह है जन्नत में जाने का रास्ता। और एक दरवाजा नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत में जाने का एक और रास्ता देखिए। हम लोग इसी दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि उस मकाम में फिर पहुंच जाए जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को निकाला गया। एक और रास्ता देखिए, बुखारी की रिवायत, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, अज़ान की आवाज जब आए और मुअज़्ज़िन जब ये जुमला अदा करे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी मुअज़्ज़िन का जवाब दो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज़्ज़िन के इन कलमात को दोहराया, थुम्मा क़ाल, और फिर अजान के इन कलमात को दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अजान के कलमात दोहराए, अजान सुनी, अजान के कलमात दोहराए और उसके बाद में ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने अजान के बाद ये दुआ पढ़ ली, कलमात दोहराने के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो कयामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, हुल्लत लहू शिफाती यौमल क़यामा, तो कयामत के दिन मेरी शिफात उसके लिए हलाल कर दी जाएगी। अल्लाह मुझे इजाजत देगा, आए मोहम्मद इस बंदे के लिए सिफारिश कर सकते हो, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी और ऐसे शख्स की सिफारिश करके उसको जहन्नम के दरवाजे से लाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। कितना पैसा खर्च हो रहा है? बस इतना कि आपको अजान के वक्त होटल में चाय नहीं पीनी, कैरम बोर्ड नहीं खेलना है, मैच नहीं खेलना है, घड़ी या मोबाइल में होने वाली घड़ी मौजूद, उस पर नजर डालो, 2 मिनट अजान होने से पहले जल्दी से वुजू बना के फारिग हो जाओ और अब जब अजान होने लगे तो उसके कलमात दोहराओ और ये दुआ पढ़ो। मेरे भाइयों, उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, वो मेरी सिफारिश का मुस्तहिक होगा, मेरी शिफात का मुस्तहिक होगा, जन्नत में जाने का रास्ता। कितनी मेहनत आपने की, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। जन्नत में जाना चाहते हो कि हम वक्त भी ना दें?
आइए जन्नत में जाने का एक और रास्ता आपको बता रहा हूं। याद करना पड़ेगा, कठमुल्लाओं से बचना पड़ेगा, खुद याद करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी, हर फर्ज नमाज के बाद, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, आयतल कुर्सी, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, इस आदमी को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। यह आदमी जन्नत में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जिंदा है, यानी मौत रुकावट बनी हुई है, यहां मरा वहां जन्नत में दाखिल, यानी जन्नत में जाने का ये रास्ता है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं तो उसको हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना वजीफा बना लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है और उसको अपना मामूल बना लेता है तो ये शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोक रही है। अब आयतल कुर्सी किसी को खड़ा करके पूछूं कि याद है तो अभी पता चल जाएगा कि मौलाना जर्जीस की 25 साल की तकरीरों का क्या असर पड़ा है। अब किसी को खड़ा करूंगा तो कहेगा मैं ही मिला था, आपकी नजर मेरी ऊपर गई थी, हम ही मिले थे सबके सामने रुसवा और जलील करने के लिए। किसी को खड़ा नहीं किया जा रहा है, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन याद करो, अगर जिसको याद ना हो आयतल कुर्सी, ये इतना बड़ा खजाना है। हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई आयतल कुर्सी को अपना मामूल बना ले तो ये जन्नत में जाएगा। एक चीज और बताने जा रहा हूं, हालांकि वो हमें भी याद नहीं, सच्चाई को कबूल कर लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई याद कर सकता है, आप में, हम में, उलमा में, तलबा में, बहुत बड़ा जन्नत का रास्ता। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह। अल्लाह के 99 नाम हैं, और पूरे नाम जब आप कुरान शरीफ खोलेंगे तो पहले वही अल्लाह के 99 नामों की लिस्ट होती है। लिस्ट अल्लाह के कितने नाम हैं? 99। इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन इस्मन। नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह के 99 नाम हैं, 99। अब 99 कितने होते हैं वो भी बता दिया, मिअतन इल्ला वाहिदा, 100 में एक कम। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मिअतन इल्ला वाहिद, 100 में एक कम, 99। अल्लाह के 99 नाम हैं, एक कम 100। मन अहसाहा दखलल जन्नह, जिसने इन नामों को याद कर लिया, जिसने इन नामों को शुमार कर लिया, और जो इन नामों का विर्द करता है, जो इन नामों को लेता है, जो इन नामों को गिनता है, अल्लाह के 99 नाम रोजाना लेता है, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जन्नत में जाने वाले ये आमाल हैं जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं आप। कितने लोगों को ये नाम याद हैं? बहुत माजरत के साथ और माफी के साथ कि 99 नामों की गिनती हमें भी याद है, लेकिन अगर याद कर लिया जाए तो कितना बड़ा अमल है जन्नत में। मेरे भाइयों, हमें और आपको सबको इन नामों को याद करना चाहिए, खुद मुझे भी।
दिल चाहता है कि आपको जन्नत में जाने का एक और रास्ता दिखाऊं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साबरा अलसनतई आशरत रकातन फिल यौमी वल लैलती दखलल जन्ना। जिसने रात और दिन में दोनों को मिलाकर, फिल यौमी वल लैलती, रातों दिन दोनों मिलाकर यानी 24 घंटे में ये 12 रकातें पढ़ने पर मुदावमत बरती, इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, इन रकातों को वो कभी नहीं छोड़ता है, इन पर वो मुदावमत बरतता है, इनकी हिफाजत करता है, और ये 12 रकातें वो डेली अदा करता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वो 12 रकातें कब पढ़नी चाहिए, रातों दिन में कब? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरबाउन कबला ज़ुहर। ज़ुहर की नमाज पढ़ते हो? ज़ुहर फर्ज नमाज पढ़ी जाती है जो इमाम पढ़ाता है, उस इमाम के फर्ज नमाज पढ़ाने से पहले 4 रकात, 12 की गिनती पूरी करिए। ज़ुहर की नमाज जब इमाम पढ़ाता है तो इमाम साहब के नमाज पढ़ाने से पहले, कबला ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात, व रकातैन बाद ज़ुहर, और 2 रकात उसके बाद, ज़ुहर की नमाज के बाद, यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद। कितनी हो गई? 6। अरबाउन कबला ज़ुहर, ज़ुहर की फर्ज नमाज से पहले 4 रकात और फर्ज नमाज के बाद 2 रकात, 6। व रकातैन बादल मगरिब, मगरिब की नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद 2 रकात। गिनती तो इतनी तो याद होगी, कितनी हो गई? 8। 4 ज़ुहर से पहले, 2 ज़ुहर के बाद, 6, 2 मगरिब के बाद, कितनी हुई? 8। व रकातैन बादल ईशा, और 2 रकातें ईशा की नमाज के बाद, 8 और 2 10। व रकातैनी क़ब्ल अल फजर, और 2 रकातें फजर की फर्ज नमाज से पहले। मन साबरा अलसनतई अशरत रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, जिसने इन पर मुदावमत बरती, जिसने इन 12 रकातों को दिन और रात में बराबर अदा किया, दखलल जन्ना, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यहां तो जुमा पढ़ के लोग भागते हैं, एकदम जूते चप्पल, इमाम साहब ने सलाम फेरा, जुमे की नमाज पढ़ के हम मस्जिद में नहीं रुकते, भागते हैं। मौलाना साहब हम इन रकातों की हिफाजत फरमाएंगे। मेरे भाइयों, सुनन नसई की इस रिवायत पर जरा नजर डालो, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक और रिवायत में आता है, जिसने इन 12 रकातों को बराबर पढ़ा और इसकी मुदावमत बरती, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल, एक घर, एक मकान उसके लिए बनाता है, तैयार करता है, करेगा। ये है जन्नत में जाने का रास्ता। एक रास्ता जरा मां बहनों के लिए भी बताता हूं, ये सारे रास्ते उनके लिए भी हैं, लेकिन औरतों के लिए एक खुसूसी रास्ता। मेरी मां बहन बेटियों, अगर जलेबियां खरीदने से और चूड़ियां खरीदने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अगर क्रीम और पाउडर और लिपस्टिक खरीदने से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो, अगर अपनी सैंडल और अपनी चप्पल और अपनी साड़ी और अपना सूट एक दूसरी सहेलियों को दिखाने से अगर तुम फ्री हो गई हो, तो जन्नत में जाने का एक रास्ता जो बिलखुसूस तुम्हारे लिए है वो तुम सुनो। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा
व अहसनत फरजा व अताअत बालहा अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद इस हदीस को अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने 5 वक्त नमाज की हिफाजत फरमाई, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ती है, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती है, रमजान के पूरे महीने की रोजे रखती है, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाती है। शर्मगाह की हिफाजत के हम 2 माने हैं। एक माना तो यह कि वो अपनी शर्मगाह को किसी अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं ले जाती, अपने आप को अपने शौहर के अलावा किसी और के सामने वो पेश नहीं करती, अपने जिस्म को किसी गैर के सामने, शौहर के अलावा किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं करती। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का माना ही है, और दूसरा ये कि वो अपने सतर की हिफाजत करती है, यानी वो इतना बारीक और चुस्त लिबास नहीं पहनती कि जिससे उसके जिस्म की नशोनुमा, उसके जिस्म का बनाओ सिंगार साफ दिखाई दे, बनावट और कसावट सब दिखाई दे, उसके जिस्म का एक एक पार्ट्स आया नजर आए, नशेबो फराज नजर आए। अगर वो इतना चुस्त कपड़ा नहीं पहनती, ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने सतर को छिपाती है, उसकी हिफाजत करती है, अपने जिस्म की हिफाजत करती है, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती। ये 4 काम जो औरत घर बैठे करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और अपने शौहर की खिदमत में किसी किस्म की कमी ना होने देती हो, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। ऐसी औरत से कयामत के दिन फरिश्ते मैदान महशर में कहेंगे, आए खातूने खाना, आए अल्लाह की बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी खुशनसीब औरत कोई नहीं होगी, कोई मर्द नहीं होगा दुनिया में जिसने नमाजें सबसे ज्यादा पढ़ी होंगी, उसको कहा जाएगा बाबू सलाह से गुजर जाओ। रोजेदारों से कहा जाएगा बाबू रैयान से गुजर जाओ, किसी से कहा जाएगा कि बाबू सलाम से गुजर जाओ। हर आदमी एक एक दरवाजे से गुजरेगा, लेकिन ऐसी औरत को फरिश्ते कहेंगे, ये तेरी मर्जी है, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ये हुक्म अल्लाह के नबी ने मर्दों को भी दिया, नौजवानों को भी दिया, लड़के और लड़कियों दोनों को भी दिया। फरमाया मैं यज़मन ली बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए लोगों, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तुम 2 चीजों का वादा मुझसे कर लो, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। तुम 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, गारंटी मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आपने फरमाया बैन लहयैहि, दाढ़ी के दरमियान, ये होंठ, ये जबान जो तुम बोलते हो, दोनों होंठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान जो जबान है 32 दांतों के बीच में, ये कभी गाली देती है, ये कभी सुभान अल्लाह पढ़ती है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, कभी गीबत भी करती है और कभी चुगली भी करती है। तुम इस जबान के इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो कि इसको गाली गलूज में, झूठ में, यारी और मक्कारी में इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको सिर्फ अल्लाह के कलमे की अदायगी के लिए इस्तेमाल करोगे। इस जबान से किसी मुसलमान को क्या गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं दोगे, इस जबान का सही इस्तेमाल करोगे। एक तो अपनी जबान के सही इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो, व बैन रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान, यानी शर्मगाह की
गारंटी मुझे दे दो कि इसको अपनी बीवी के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करोगे। जो हमें इन दो चीजों की गारंटी दे दे कि अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, इन दो चीजों की गारंटी मुझे दे दो। अज़मन लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, यह है जन्नत में ले जाने वाला अमल। मैं समझता हूं कि आज इतनी हदीसें पढ़ती हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 25 साल तकरीबी दौर में इतनी हदीसें कभी नहीं पढ़ी। आसमान लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत, नौजवानों से कहा जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जबान तो सबके पास है, शर्मगाह तो सबके पास है, दोनों से कहा जा रहा है तुम मुझे शर्मगाह की और जबान की सही इस्तेमाल की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। यह है जन्नत। और इन दोनों ही की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो ये जबान एक पकड़ के खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक थी उनके पास, ऐसे जबान को मिसवाक से मार रहे थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इस पर लगाम लगा रहा हूं, यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। इस जबान को मैं कंट्रोल में ला रहा हूं ताकि ये गलत लफ्ज ना निकाले। सोचिए, अब आप लोग घबराइएगा नहीं, वो आवाजें आती हैं, वो तो होगा। झूला नहीं लगाओगे तो जर्जिस को सुनने कौन आएगा? जलसे की कामयाबी तो झूलों पर, चूड़ियों पर, जलेबियों पर टिकी हुई है ना। कल भी एक जलसा करके आया हूं दिल्ली के अंदर, कोई झूला नहीं, कोई दुकान नहीं। क्या वहां सुनने वाले लोग नहीं थे? क्या वो जलसा कामयाब नहीं हुआ? आप लोगों की सोच है। अब जन्नत में जाने वाले अमाल में अगर इस पर भी हम आ जाएं तो आदमी कहेगा लो हम ही बुलाते हैं और हमारी खिलाफ। आसमान लहुल जन्नह, दो चीजों की गारंटी मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। ये अमल जन्नत में ले जाने वाले अमाल। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करिए इन अमाल पर, देखते जाइए कितना इसमें मेहनत लग रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, जरा बताइए तो सही, कितना पैसा। आइए, जन्नत में जाने वाले अमाल जब आप सुन ही रहे हैं तो एक और अमल देखिए। बुखारी की रिवायत, बुखारी की हदीस, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी साहबा के दरमियान बैठे हुए थे, अब सुन लीजिए, ख्वातीन भी मौजूद थी, औरतें भी आई हुई थी। आपने उन औरतों को बहुत सी नसीहतों से नवाजा, नवाजने के बाद आपने एक बात और भी फरमाई, अय्युम इम्रातिन मातत, आए औरतों, अगर तुम में से कोई औरत मर जाती है, आए औरतों, अगर तुम में से किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, कोई औरत मर जाती है, किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, उस औरत के मरते वक्त उस औरत का पति, उस औरत का हस्बैंड उससे राजी था, उस औरत का शौहर उससे खुश था। इस हाल में वो औरत मरी कि मरते वक्त उसका शौहर, उसका हस्बैंड अगर उससे खुश था, दखलतिल जन्नह, तो ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। अब औरतें सोच रही होंगी सब हमारे ऊपर है और मर्द को खुश रखना। और कोई आदमी मर रहा हो और उसकी बीवी नाराज हो तो ये हक खिदमत का अल्लाह ने सिर्फ औरत को दिया है कि वो मर्द की खिदमत करे।
मैं नहीं जाना चाहता हूं अभी इस टॉपिक पर कि एक औरत अपने शौहर के मां के कपड़े धो सकती है या नहीं धोगी, अपने शौहर के बाप यानी ससुर के कपड़े भी धोएगी या नहीं धोएगी, उसकी भी खिदमत करेगी या नहीं करेगी। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं आपको मेरे साथियों कि औरत की ड्यूटी और औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मर्द को, अपने शौहर को खुश रखे। अय्युम अम्रातिन मातत इज़ा मातत, कोई औरत जब मर जाती है ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उस औरत के, अपनी बीवी के मरते वक्त अगर उससे राजी था, खुश था, दखलतिल जन्नह, तो ये औरत जन्नत के अंदर दाखिल। सहाबा की महफिल लगी हुई है, आपने उन सहाबा से एक अजीब सवाल किया, लोगों बैठे हो, हाँ अच्छा बताओ, जैसे हम आपके सामने, अल्लाह के नबी भी सहाबा में बैठे हैं और आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज किसी ने रोजा रखा है। ऐसे ही साहबा बैठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में, और आप साहबा से कह रहे तुम लोगों में से किसी ने आज रोजा रखा है क्या? किसी ने सुबह इस हाल में किया है कि वो रोजे से हो? मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज कोई है जिसने रोजा रखा हो? फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, हाँ मैं आज रोजे से। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? हाँ मैंने रोजा रखा है, हाँ मैं रोजे से हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है रोजे से तो हो तुम, बैठ जाओ। मन तबिया मिनकुमुल यौमा जनाज़तन, क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसके यहां किसी का इंतकाल हो गया हो और वो उस मय्यत के साथ, उस जनाजे के साथ उसके पीछे पीछे चला हो, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी हो और उसके साथ कब्रिस्तान तक गया हो और मिट्टी भी दी हो? क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो अपने इलाके में किसी मय्यत के पीछे पीछे चला हो, जनाजे के पीछे पीछे चला हो, कब्रिस्तान तक गया हो, मिट्टी तक दिया हो? दूसरा अमल रोजे से है कोई? अबू बकर ने कहा मैं। अच्छा जनाजे के पीछे पीछे कोई चला? फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने फिर कहा, अय अल्लाह के नबी, मेरे इलाके में, मेरी बस्ती में किसी का इंतकाल हुआ, मैंने ही उसको गुस्ल दिया, उसको कफन भी पहनाया, जनाजे की नमाज भी पढ़ाई और कब्रिस्तान तक भी लेकर गया, उसको कब्र में भी मैंने उतारा। हाँ आज मैंने एक जनाजे के पीछे पीछे चलकर उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाया। आपने कहा बहुत खूब, बैठ जाओ। उसके बाद में आपने फिर पूछा, आपने फिर एक और सवाल किया, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या तुम लोगों में से, आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबियों, क्या कोई ऐसा भी है जैसे आज किसी ने, ऐसा भी है जिसने आज किसी मिस्कीन को, भूखे को खाना भी खिलाया? क्या तुम लोगों में से आज कोई ऐसा भी है यहां जिसने किसी भूखे को खाना भी खिलाया हो? फ़क़ाल अबू बकरिन अना या रसूल अल्लाह, फिर अबू बकर सिद्दीक उठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं रोजे से था, मेरे हिस्से का खाना रखा हुआ था, मेरे घर में एक मिस्कीन आया, भूखा आया, जरूरतमंद आया, हाँ मैंने अपने हिस्से का खाना उस जरूरतमंद को खिला दिया, उस भूखे को खिलाया। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने आज एक भूखे को खाना भी खिलाया। आपने कहा अबू बकर बैठ जाओ। फिर आपने आखिरी सवाल किया, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, लोगों क्या तुम लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी भी है जिसने आज अपने इलाके के किसी बीमार और मरीज आदमी के घर जाकर उसकी देखरेख की हो, उसकी आयादत की हो, उसकी तीमारदारी की हो? कोई गया अपनी बस्ती में अपने इलाके के किसी मरीज और बीमार आदमी की देखरेख के लिए, उसकी आयादत के लिए, क्या आज कोई गया? अबू बकर अना या रसूल अल्लाह, फिर अबू बकर सिद्दीक उठते
हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हाँ मैंने आज मरीज की आयादत भी की है, मैं एक बीमार के घर भी गया हूं, उसको तसल्ली भी दी है, और जो कुछ भी मुझसे हो सकता था हेल्प, मदद, मैंने उस अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी मदद भी की है। ये 4 नेकियां बयान करने के बाद आपने फरमाया, कोई है जो रोजे से है? जी मैं। कोई है जो जनाजे के पीछे पीछे गया? हाँ मैं। कोई है जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया? जी मैंने। कोई है जिसने किसी मरीज की इयादत की? अबू बकर। जी हाँ मैंने। आपने फरमाया बैठ जाओ। उसके बाद फरमाया मजतमाना फिम्रीन इल्ला दखलल जन्नह। इतनी नेकियां जिस आदमी के अंदर हो, ये खूबियां जिसके अंदर भी जमा हो जाएं, जिस आदमी के अंदर ये नेकियां ये खूबियां जमा हो जाएं, जो भूखे को खाना भी खिलाता हो, जो नफली रोजे भी रखता हो, जो मरीज की आयादत भी करता हो, जो मरीज की आयादत भी करता हो, और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाता हो, ये खूबियां जिस इंसान के अंदर जमा हो जाएं, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। उस आदमी का दाखिला जन्नत के अंदर होगा। ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं मेरे प्यारे साथियों। हम बहुत मामूली समझते हैं। अमीर आदमी अगर बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं, गरीब है वैसे तो बीमार रोज पड़ते रहते हैं। कोई अमीर आदमी मर गया तो उसके जनाजे में हम शामिल होते हैं, कोई गरीब मर गया तो हम उसको तरजीह नहीं देते हैं। नहीं, हजरत अनस कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी की खूबियां ये थी, नबी के अंदर की विशेषताएं ये थी, नबी के गुण ये थे, नबी का उसके वस्फ ये था। क्या? कान यऊदुल मरीज। किसी भी मरीज के बारे में सुन लेते कि वो बीमार है, आप उसके घर तक जाते, उसकी आयादत करते, वो अमीर हो या गरीब हो, आप कुछ नहीं देखते और उसकी आयादत करने के लिए जाते। वह यशहदुल जनाजा, कोई भी इंतकाल कर जाता, आप उसके जनाजे में शरीक होते, उसके गम में उसका साथ देते, उसके घर वालों के गम में शरीक होते। वह यशहदुल जनाजा, आप उसके जनाजे में हाजिरी देते। वह यरकबुल हिमार, तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। आप सवारी के लिए जरूरी नहीं कि ऊंट हो, आप गधे पर भी बैठ जाते और गधे की भी सवारी कर लेते। गधे के ऊपर भी बैठकर आप 2-4-5 किलोमीटर 2-4-5 मील आप सफर कर लेते, और आप इसमें अपनी कोई सुबकी, अपनी कोई तजलील महसूस नहीं करते, अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते। बुर्राक पर बैठकर सफर करने वाली हस्ती, बुर्राक पर बैठकर जन्नत और जहन्नम को देखकर आने वाली हस्ती दुनिया में जब आए तो आप गधे पर भी बैठ गए। मेरे भाइयों, आपके अंदर तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वयुजीबु दावतल अब्द, और आप अपने गुलाम की दावत, अपने नौकर की दावत भी कबूल कर लेते, बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खा लेते। आपके अंदर कोई तकब्बुर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, आप अपने गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते। ये वस्फ थे नबी अकरम, ये सिफतें थी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरीन से माल आया, गनीमत का माल था, सहाबा में तकसीम होना था। 15 दिन से हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज माल तकसीम होगा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा, आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते हैं और लोगों को उनका हक देते हैं, माल तकसीम करते हैं, सबको जितना मिलना था उतना उतना दे दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 2 थैले भरकर माल मिला, 2 थैले भरकर माल मिला। उधर हजरत आयशा ने घर का चूल्हा संभाल लिया, लकड़ियां रख दी, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा।
15 दिन के बाद आज हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हिस्सा लेकर जब घर की तरफ आ रहे हैं, घर सामने दिखाई दे रहा है। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने ये हाथ पकड़ लिया। एक ने ये थैला पे हाथ रख दिया, दूसरे ने उस थैले पे हाथ रख दिया। एक ने कहा, अय अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है। दूसरे ने कहा, अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं है। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा, अल्लाह के नबी 5 दिन से खाना नहीं खाया। दूसरे ने कहा, अल्लाह के नबी 7 दिन से, पूरे हफ्ते से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाथ छोड़ दिया और ये थैला इस बच्चे को दे दिया। दूसरा हाथ छोड़ दिया, ये थैला इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चे नबी के उस थैले को लेकर जा रहे हैं और अल्लाह के नबी उन बच्चों को अपने आंखों से देख रहे हैं और उस वक्त तक देखते रहे जब तक कि वो बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से ओझल नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए। आपकी आंखों में आंसू थे उन यतीम बच्चों को देखकर। फिर आप अपने घर की तरफ बढ़े, दरवाजे पर दस्तक दी। आयशा सिद्दीका दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला खुशी खुशी कि आज अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे। जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखती है, जैसे गए थे वैसे ही आए। खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए। कहा सलामु अलैकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के नबी आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ? फरमाया, आयशा रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, मैंने उन दोनों यतीम बच्चों को अपना हिस्सा, उनका अपना हिस्सा दे दिया। अपना हिस्सा दे दिया। एक के बाप नहीं थे, एक की मां नहीं थी। एक का बाप नहीं, एक की मां नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा मैंने अपनी आंखों से देखा। एक ने कहा, कानों से सुना। एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से कुछ नहीं मिला। आयशा मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। हजरत आयशा कहती हैं, अच्छा किया, लेकिन एक एक मुट्ठी दोनों थैलों में से निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। उस इमाम कायनात का जवाब यह था, आयशा मेरे दिल ने गवारा किया, मैंने सोचा कि एक एक मुट्ठी निकाल लूं और आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाए। लेकिन फिर उन यतीम बच्चों के चेहरे पर नजर पड़ी तो मैंने एक मुट्ठी भी निकालना गवारा न किया, मैंने दे दिया। आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता तो क्या बिगड़ जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। आयशा तुम्हारे बाप भी हैं, तुम्हारी माँ भी हैं, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से 2 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी उम्र 8 साल की हुई तो दादा भी छोड़ के चला गया। आयशा यतीमी का दर्द हमने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए यतीमों का भूखा, यतीमों को भूखा नहीं देख सकता। यतीमों का भूखा रहना मुझे गवारा नहीं, मुझे अपना और अपने घर वालों का भूखा रहना गवारा है, यतीम बच्चों का भूखा रखना गवारा नहीं है। उसके बाद आप मस्जिद में आए और आपने लोगों को हुक्म दिया, बताया, फौरन फरमाया, लोगों अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, जन्नत के अंदर मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, यतीम के सर पे हाथ रखने वाला वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। आपने ये हुक्म नाफिज फरमा दिया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी वो होगा जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा और यतीम की किफालत करेगा और यतीम को खिलाएगा और पिलाएगा। मेरे भाइयों, यतीम की किफालत करने वाले को जन्नती कहा है, यतीम की देखरेख करने वाले को जन्नती बताया है। ये अमल था। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि 2:40 हो रहे हैं,
मैं एक वाक़े की तरफ और ले आऊं और पता चले, उसके बाद में आप समझेंगे। अल्लाह के नबी, बहुत से लोग ऐसे यहां पर भी होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे जिनसे छीन लिए गए हैं। दूध पीता बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उस बाप से पूछो क्या गुजरती होगी, उस माँ से पूछो क्या गुजरती होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गए, छोटे बचपन में इंतकाल कर गए, सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं। कयामत के दिन वो सब बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे। यल्का अहदुहुम अबाह, कयामत का दिन होगा, अल्लाह उनके माँ बाप को कहेगा जहन्नम में डालो, ये बदअमल थे, नेक अमल नहीं करते थे, जहन्नम में डालो। वो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा रोको, जहन्नम में डालने से पहले आए फरिश्तों, दुनिया में मैंने इनसे इनके बच्चे छीने थे छोटे छोटे, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, इनके बच्चों से इनकी मुलाकातें करवा दो। फरिश्ते जन्नत से उन बच्चों को लेके आएंगे जो छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गए, उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। अल्लाह कहेगा लो मिल लो अपने माँ बाप से, और माँ बाप से कहेगा मिल लो अपने बच्चों से। ये वही बच्चे हैं जिनको हमने हालत सिगरे सिन्नी में छोड़ा, छीना था तुमसे। वो बच्चे जब अपने माँ बाप से मिलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर बच्चा अपने बाप से मिलेगा। फयाखुज़ु बिनाहियत सौबी, मिलते ही वो अपने बाप के दामन को पकड़ लेगा, कुर्ते को, कमीज को जो बाप पहना हुआ होगा उसको पकड़ लेगा। अल्लाह कहेगा चलो मुलाकात का वक्त खत्म। फरिश्ते कहेंगे अब बाप आप जहन्नम में जाओ, बच्चों तुम जन्नत में जाओ, चलो। जैसे ही उन बच्चों को उनके माँ बाप से छीना जाएगा अलग करने के लिए, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप के दामन पर ऐसे चिपक जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर वो बच्चे अल्लाह से कहेंगे इलाहुल आलमीन, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को प्यार नहीं दे रहा है। अगर तुझे मुझे अपने माँ बाप के प्यार से महरूमी करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से मुझको क्यों छीना? ये कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार न मिला और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इनके दामन को नहीं छोड़ूंगा। अय अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उन मासूम और छोटे बच्चों की दुआ को कबूल करेगा। हत्ता युदखिलहल्लाहुल जन्ना, यहाँ तक कि अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, इनके इंतकाल पर अगर माँ ने या बाप ने सब्र किया और वावेला नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, रो कर बयान कर करके नहीं रोए और अपना सीना चाक नहीं किया और सब्र किया कि अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ने ले लिया, तो ऐसे लोग अपने उनके बच्चों की सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा और उनकी कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो यह है जन्नत में जाने वाले आमाल। और भी बहुत से अमाल हैं मेरे भाइयों। मेरे बाद शेख अब्दुल गफ्फार साहब को भी बोलना है, हजरत अली साहब भी आए हैं, उनको भी बोलना है। अभी भी मुकर्रिरीन की एक फहरिस्त है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है मेरे भाइयों कि जन्नत में ले जाने वाला अमल ये भी है कि इल्म के रास्ते में जो चला, ये भी एक रास्ता है जो जन्नत तक ले जाता है। हमारे हाफिज वली साहब ने भी जो इदारा खोला है, इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे इसमें तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गरीब बच्चों पर सदका और खैरात और ज़कात खर्च करने वाला और सदका करने वाला मेरे भाइयों, ये भी जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है।